हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 9th का सेकंड स्लिप डेटा स्ट्रक्चर पे। राइट ए सी प्रोग्राम टू क्रिएट ए सिंगली लिंक लिस्ट, रिवर्स इट एंड डिस्प्ले बोथ द लिस्ट। मतलब कि हम लोग को एक सी प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम लोग को क्रिएट करना है सिंगली लिंक लिस्ट और उस सिंगली लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है और दोनों ही रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है। मतलब कि आपने जो इनपुट किया है वो भी एज इट इज़ ओरिजिनल जो होता है लिस्ट उसको भी आपको प्रिंट करना है और उसी लिस्ट को आपको रिवर्स करके भी प्रिंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। सबसे पहले आपको हेडर फाइल इंक्लूड कर लेने हैं, हैश इंक्लूड stdio। ओके, तो उसके बाद हम दूसरा हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे stdlib। तो यहाँ पे ये दो आप लोग को इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोग चाहो तो मेन फंक्शन से स्टार्ट कर सकते हो या फिर आप लोग जैसा चाहे जैसा आप लॉजिक बना सकते हैं वैसा आप ये प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जाऊँगा मेन फंक्शन की तरफ। ओके, तो यहाँ पे मेन फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रक्ट बना लेते हैं नोड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंटर बना लेते हैं। इसका नाम मैं हेड रखता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैं नल असाइन करता हूँ। एक और स्ट्रक्ट बनाऊँगा नोड पॉइंटर और यहाँ पे मैं इसका नाम टेम्परेरी रखूँगा, इसको भी मैं बाय डिफ़ॉल्ट नल असाइन कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इंट टाइप का n ले लूँगा। उसके बाद एक डेटा वेरिएबल बनाऊँगा और यहाँ पे मैं यूज़र को एक मैसेज दूँगा और ये मैसेज क्या रहेगा कि यूज़र को पूछेगा एंटर हाउ मैनी एलिमेंट्स। ठीक है, हाउ मैनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र टाइप करेगा कि उसको कितना चाहिए एलिमेंट्स। ठीक है, लिस्ट के अंदर वांट इन द लिस्ट। तो यहाँ पे वो यूज़र टाइप करेगा, उसको हम लोग स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे स्टोर करने के लिए scanf का इस्तेमाल करेंगे। वो एक नंबर को टाइप करने वाला है %d और यहाँ पे उसको स्टोर करेंगे n वेरिएबल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे n इनपुट आ गया। अब हम लोग को फॉर लूप घुमाना है उतने टाइम जितने टाइम ये इनपुट आएगा। फॉर एग्जांपल n के अंदर 5 आया तो 5 टाइम ये लूप घूमना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे इंट i इक्वल टू हम लोग इस जो है 0 से स्टार्ट करेंगे, i लेस देन n तक चलाएंगे। उसके बाद i को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूज़र को एक मैसेज देंगे printf और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मैसेज देंगे एंटर एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ पे एलिमेंट यहाँ से %d से हम लोग ले लेंगे। ओके, और यहाँ पे एलिमेंट एंटर होने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे i+1। ठीक है, इंडेक्स हम लोग यहाँ पे i+1 को प्रिंट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे scanf के थ्रू हम लोग उस नंबर को भी ले लेंगे %d और इसको स्टोर करेंगे किसके अंदर, हमारे डेटा वेरिएबल के अंदर। ओके, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे कि हमारा जो हमारा जो हेड है इक्वल टू नल होता है। ठीक है, अगर हमारा हेड नल होता है तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा हेड, तो यहाँ पे हेड इक्वल टू यहाँ लिखूँगा न्यू नोड और यहाँ पे ये न्यू नोड है क्या, तो ये न्यू नोड एक फंक्शन है जो हम लोग अभी क्रिएट करेंगे। ठीक है, अभी तक बनाया नहीं है, हम लोग अभी इस फंक्शन को बनाने वाले हैं। इसलिए मैंने बोला आप लोग चाहो तो मेन फंक्शन से स्टार्ट करो या फिर आप लोग डायरेक्टली उस फंक्शन को पहले बना लो। ठीक है, दोनों ही तरीका आपको जो भी इजी लगता है वो कर सकते हैं। मैंने दोनों ही तरीका आपको बताया हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर हम जो हमारा हेड होगा उसको स्टोर करके रखेंगे।
ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशन हो गया। ये एल्स अगर ये कंडीशन नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टेम्प ऑफ डेटा होगा, सॉरी टेम्प का जो नेक्स्ट होगा नोड, ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, न्यू नोड वाला मेथड लगाएंगे और यहाँ पे डेटा को यहाँ पे पैरामीटर में पास कर देंगे। फिर यहाँ पे टेम्परेरी के अंदर टेम्प ऑफ नेक्स्ट को जो है यहाँ पे मैं टेम्प के अंदर डाल दूँगा। ठीक है, ये होने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला तो आपको क्या करना है, यहाँ से डेटा पास किया, जो भी कैलकुलेशन वगैरह होगा वो न्यू नोड फंक्शन के अंदर होगा, तो वो हम लोग अभी बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे बेसिकली हो रहा है, यहाँ पे यूज़र को हम लोग ने एक मैसेज दिया कि आप कितना एलिमेंट चाहते हैं लिस्ट के अंदर। यूज़र ने टाइप किया 5, तो ये लूप घूमेगा 5 टाइम। तो 5 टाइम लूप घूमते घूमते यहाँ पे डेटा के अंदर जो है 1 बाय 1 5 बार एलिमेंट को स्टोर करते जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चेक होगा कि हमारा हेड नल है कि नहीं है। अगर नल होगा तो यहाँ पे ये बाहर एल्स में जाएगा, अगर नहीं होगा तो इसके अंदर जाएगा। तो ऐसा अगर नल होगा तो इसके अंदर आएगा और नहीं होगा तो ये चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट तो पहले नल ही है, तो यहाँ पे ये पहला यही होगा। ठीक है, तो डेटा सपोज मान लो पहला डेटा आया 5 आया, तो यहाँ पे न्यू नोड के अंदर 5 आके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होगा, वो चीज़ हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंटफ, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट करने वाले हैं, ओरिजिनल लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे डिस्प्ले लिस्ट नामक, यानी कि यहाँ पे हम लोग हमारा जो हेड है उसको पास करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जो हमारा लिस्ट है उसको रिवर्स करने का काम करेगा, रिवर्स लिस्ट। ठीक है, तो ये फंक्शन भी है नहीं, और यह यहाँ पे भी हम लोग एक हेड को पास कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे वापस से रिवर्स करने के बाद। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रिवर्स्ड लिस्ट। ठीक है, तो एक बार हम लोग ने रिवर्स कर दिया, उसके बाद फिर से हम लोग इस फंक्शन को प्रिंट करेंगे डिस्प्ले लिस्ट को यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले लिस्ट को प्रिंट करेंगे, यहाँ पे हेड पास कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग कर दिए। अभी हम लोग बाकी के फंक्शंस बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग का नोड क्रिएशन का काम करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड। तो यहाँ पे हम लोग एक नोड बना लेते हैं सेमीकोलन, और यहाँ पे आप सबसे पहले हमारा एक मेंबर होगा डेटा, उसके बाद हमारा दूसरा होगा मेंबर स्ट्रक्ट टाइप का और नोड, और यहाँ पे इसका नाम रख देंगे नेक्स्ट। ठीक है, सिंगली है तो यहाँ पे सिर्फ नेक्स्ट ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले न्यू नोड को क्रिएट करने वाला फंक्शन बनाते हैं स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, और यहाँ नाम देंगे न्यू नोड। तो यहाँ इंट डेटा, तो यहाँ लिखेंगे स्ट्रक्ट, और ये वाला स्ट्रक्ट नहीं चाहिए मुझे। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रक्ट, फिर नोड पॉइंटर, और यहाँ मैं दूंगा टेम्प इक्वल टू, यहाँ लिखूँगा स्ट्रक्ट, फिर नोड पॉइंटर। यहाँ मेमोरी एलोकेशन हो रहा है, ये मैं बहुत बार करवा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फटाफट टाइप कर रहा हूँ मैलॉक, यहाँ दूंगा मैं साइज़ ऑफ। ठीक है, साइज़ ऑफ यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्ट है नोड। ठीक है, तो यहाँ मेमोरी एलोकेशन हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेम्प ऑफ डेटा इक्वल टू डेटा मैंने कर दिया है। उसके बाद टेम्प ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ पे टेम्प ऑफ नेक्स्ट हम नल कर देते हैं। उसके बाद हम जो
रिटर्न करेंगे किसको, हमारे टेम्प वेरिएबल को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है न्यू नोड क्रिएट हो चुका है। अभी हम लोग फंक्शन बनाते हैं जो रिवर्स करने का काम करे, वॉइड, और यहाँ से नेम कॉपी पेस्ट कर लेना है, नहीं तो आपका एरर आएगा। ठीक है, यहाँ से नेम कॉपी कर लेंगे क्योंकि वो नेम हम लोग ने कहीं और यूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पे यूज़ करने का है तो सेम ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हम लोग का एक पैरामीटर लेगा स्ट्रक्ट टाइप का, और ये नोड डबल पॉइंटर, उसके बाद इसका नाम रख देंगे हेड। आप कोई भी नाम रख सकते हैं लेकिन ये हेड होता है, इसके लिए मैं यहाँ पे हेड के साथ मैनिपुलेशन करेंगे, इसके लिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक प्रीवियस नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं जिसको हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट नल करेंगे। उसके बाद स्ट्रक्ट, और यहाँ पे हम लोग एक करंट वेरिएबल बनाएंगे, करंट। ओके, और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पॉइंटर हेड को कर देंगे, हेड को पॉइंट करेगा ये। उसके बाद स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, ये इसका नाम होगा हमारा नेक्स्ट, और ये इसको जो है हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट नल प्रिंट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये होने के बाद हम लोग को एक लूप चलाना पड़ेगा। ओके, तो बेसिकली कंडीशन क्या होगा कि हमारा जो करंट वैल्यू है, ठीक है, करंट हमारा नॉट इक्वल टू नल होता है, तो हम लोग जो है कोड एग्जीक्यूट करेंगे, और कोड के अंदर क्या होगा कि बेसिकली नेक्स्ट के अंदर हम रखेंगे हमारा जो करंट ऑफ नेक्स्ट जो होगा वो नेक्स्ट के अंदर रखेंगे। उसके बाद करंट ऑफ नेक्स्ट जो होगा, करंट ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस, हम लोग प्रीवियस के अंदर जो है वो करंट ऑफ नेक्स्ट के अंदर जाएगा, और जो प्रीवियस के अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, हमारा जो करंट वैल्यू है वो, उसके बाद करंट इक्वल टू नेक्स्ट। अभी ये लिटिल बिट में भी हो सकता है किसी किसी को कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना है, मैं जल्दी आप लोग को पूरा डीएसए अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, अभी तो मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, तो मैं बस यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि बच्चे लोग का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो सके। तो यहाँ पे आपको ये कोड लिख लेना है। यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा जो करंट है वो नल है कि नहीं। अगर नल होता है तो ये लूप चलेगा, अंदर जाएगा। यहाँ पे जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट क्या होगा, करंट का जो भी नेक्स्ट है वो हमारे नेक्स्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में तो पहला वाला ही नेक्स्ट होगा। उसके बाद करंट ऑफ नेक्स्ट के अंदर हम लोग प्रीवियस वाले को स्टोर कर देंगे। प्रीवियस के अंदर जो भी स्टोर्ड रहेगा वो करंट ऑफ नेक्स्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रीवियस के अंदर हम लोग करंट की वैल्यू स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है, हेड को पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे हेड आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है और यहाँ पे हम लोग स्टोर करते जा रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। सबसे पहला नेक्स्ट है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, नल है, तो नल के अंदर हम लोग का करंट का नेक्स्ट, तो करंट है क्या है, हेड, तो हेड का जो भी नेक्स्ट होगा वेरिएबल वो स्टोर हो जाएगा नेक्स्ट के अंदर। अभी हेड का नेक्स्ट जो भी है वो करंट का नेक्स्ट जो भी है वो अभी नेक्स्ट के अंदर है। ठीक है, करंट ऑफ नेक्स्ट आपका क्या हो गया, हेड, तो ये हेड के अंदर अभी क्या स्टोर होगा, प्रीवियस की जो भी वैल्यू है नल है वो नल स्टोर हो जाएगा पहले बार में। उसके बाद प्रीवियस के अंदर करंट की वैल्यू हो जाएगी, करंट की वैल्यू क्या है, हेड है, तो हेड की जो भी वैल्यू है वो प्रीवियस के अंदर जाएगी। ठीक है, उसके बाद करंट के अंदर नेक्स्ट जाएगा, तो नेक्स्ट की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, करंट ऑफ नेक्स्ट, तो करंट ऑफ नेक्स्ट की जो वैल्यू थी वो नेक्स्ट में गई थी, वही नेक्स्ट करंट में जाएगी। फिर लूप चलेगा, फिर करंट यहाँ पे नल नहीं होगा दूसरी बार में। ठीक है, पहली बार में तो नल था, इसके लिए ये चल गया। उसके बाद फिर दूसरी बार में जो है नल नहीं होगा तो ये वापस दौड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये यहाँ चेक करेगा करंट हमारा क्या है, अगर नॉट नल होता है तो ही जाएगा, नहीं तो हमारा जो हेड है उसके अंदर ये प्रीवियस की वैल्यू को स्टोर करके रख लेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और डिस्प्ले लिस्ट बनाते हैं हम लोग। तो वॉइड, यहाँ से नाम कॉपी कर लेना है, कहाँ गया मेरे डिस्प्ले लिस्ट,
ये रहा। ओके, नेम इम्पॉर्टेंट है, आपको नेम कॉपी कर लेना है। और ये जो है सबसे पहला एक स्ट्रक्ट लेगा, इसका नाम हम लोग नोड पॉइंटर, ओके, और इसका नाम हम लोग रख देंगे हेड। चलो, तो यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रक्ट नोड, तो यहाँ टेम्प इक्वल टू हम करेंगे हेड, ठीक है। अब यहाँ पे वाइल लूप चलाएंगे और इसका कंडीशन हम लोग क्या चेक करेंगे कि हमारा जो टेम्प है वो नॉट इक्वल टू नल, ओके। तो अगर टेम्प की वैल्यू नॉट इक्वल टू नल होती है तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले प्रिंट करेंगे printf %d, और यहाँ पे स्पेस दे देते हैं एक, आप लोग अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। टेम्प ऑफ डेटा, तो टेम्प का जो भी डेटा है उसको हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे लूप के थ्रू। उसके बाद हम लोग टेम्प को अपडेट करेंगे, टेम्प इक्वल टू यहाँ पे अपडेट क्या करेंगे, टेम्प ऑफ नेक्स्ट जाएंगे, ठीक है। हम लोग का लिंक लिस्ट है तो ये नेक्स्ट लिस्ट पे पहुंचेगा, ठीक है। उसके बाद हम ये लूप के बाहर आने के बाद हर बार हम लोग एक नेक्स्ट लाइन को प्रिंट कर देंगे, ओके। चलो, तो यहाँ तक बढ़िया हो गया। अभी यहाँ पे हमारा जो है प्रोग्राम हो चुका है, और यहाँ पे और क्या करना है, सबसे पहले ये मैसेज दे दिया, चलो ठीक है। यहाँ पे मैं क्या एक आउटपुट अच्छे से आ जाए इसके लिए /n दे देता हूँ, /n, एंटर एलिमेंट में भी /n, ओरिजिनल लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे भी /n दे देता हूँ, यहाँ /n दे देता हूँ, ये RE बड़ा हो गया। चलो, मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ क्या पूछ रहा है। एंटर हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट इन द लिस्ट, मैं चाहता हूँ 5, तो यहाँ एंटर एलिमेंट 1 पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं पहला एलिमेंट 5 दूंगा, दूसरा एलिमेंट 6 दूंगा, तीसरा 8 दूंगा, चौथा दूंगा 9, फिर पांचवा दूंगा 22, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे आ चुका है 5, 6, 8, 9, 22, 5, 6, 8, 9, 22 जो मैंने अभी इनपुट दिया। और यहाँ पे रिवर्स आप देख सकते हैं, रिवर्स में आया है 22, 9, 8, 6, 5, तो रिवर्स भी हमारा परफेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो आई थिंक सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल चुका है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया। तो मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट स्लिप के सॉल्यूशन में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।